आई होप आप सबने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अच्छे से कर लिया होगा विद एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग। तो कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है इसमें गाइज। तो गाइज चलो शुरू करते हैं इसे क्विक रिवीजन पॉइंट्स। सबसे पहले जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो कहता क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट जो है वो क्या कह रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। नाउ सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर में क्या समझा कि सब्जेक्ट होता कौन है। गाइस याद रखना, डूअर ऑफ द एक्शन जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट होता है हमेशा। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि सब्जेक्ट होता है ऑनर ऑफ द सेंटेंस। ऑनर का मतलब सेंटेंस जिसके लिए बनाया गया है, जिसके लिए ओरिजिनेट हुआ है। जैसे मैं बोलता हूँ रोहित हैज डन हिज वर्क, अभी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? रोहित। इसलिए नहीं कि उसने काम किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि सेंटेंस उसके लिए बनाया गया है। तो रोहित हैज डन हिज वर्क, ये इसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? रोहित। लेकिन अगर मैं इसको पैसिव में बना दूं, ठीक है, द वर्क हैज बीन डन बाय रोहित, अब देखना एक्शन अब भी रोहित कर रहा है लेकिन सब्जेक्ट रोहित नहीं है। अब सब्जेक्ट कौन है? वर्क। तो यही चीज समझनी है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके बाद आप उसकी वर्ब को एग्रीमेंट में लेके आओगे। तो सब्जेक्ट कौन होता है गाइस? नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, ऑन द अदर हैंड इट इज द ऑनर ऑफ द सेंटेंस। बेसिकली सेंटेंस जिसके लिए बनाया जाता है वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट। और फिर कुछ मैंने आपको इसमें चैप्टर में रूल्स बताए थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। चलो गाइस फटाफट से उनको रिवाइज करते हैं ताकि हम फटाफट से अपना कवर अप कर पाए और रिवीजन को अच्छे से क्लियर कर पाए। तो आ जाओ गाइस, सबसे पहले रूल पे चलते हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है अपना सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ प्लूरल वर्ब। ये तो आपको हमेशा जिंदगी भर के लिए याद रखना है आज के बाद। ये रूल नहीं है, ये तो मतलब बेसिक नेसेसिटी है इंग्लिश लैंग्वेज की। तो रूल नंबर 1 क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना कंपल्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब ही और शी के साथ, सिंगुलर के साथ हम क्या लिखते हैं? राइट्स। ही राइट्स नॉवेल्स, या शी प्लेज वॉलीबॉल। या जैसे मैंने बोला ईच ऑफ दीज प्लेयर्स हैज बीन वार्न्ड नॉट टू रिपीट द सिली मिस्टेक। अब देखा गया इस गलती कैसे हो जाती है वहां पेपर में। बच्चे का इस सेंटेंस में ध्यान कहाँ जा रहा है? प्लेयर्स पे। ईच ऑफ दीज प्लेयर्स, तो हमें लगता है कि हाँ बात किसकी हो रही है? प्लेयर्स की। तो प्लेयर्स के साथ क्या आना चाहिए? हैव नहीं आना चाहिए। गलत। याद रखना गाइस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लेयर्स नहीं है, सब्जेक्ट कौन है? ईच। और ईच का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, मतलब हर एक, सिंगुलर। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो याद रखना वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। और इसी के ऑपोजिट फिर वो क्या कहता है? अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो उसकी वर्ब भी क्या रखनी होती है? हमेशा प्लूरल रखनी होती है। इसको इंग्लिश ग्रामर का बाय फार द मोस्ट एब्सोल्यूट रूल कहा जाता है, क्योंकि ये हर सेंटेंस में फॉलो किया जाता है गाइस। ठीक है, जैसे उसने बोला ही के साथ हमने क्या लगा लिया? राइट्स। शी के साथ हमने क्या लगाया? प्लेज। लेकिन दे राइट और वी प्ले, तो ही राइट्स शी प्लेज सिंगुलर की वजह से, और दे राइट और वी प्ले प्लूरल की वजह से। और गाइस द सोल्जर्स वर कोर्ट मार्शल्ड फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स। अब यहाँ पे वर्ब किसको देख के लगाया गया है? सोल्जर्स को, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ कौन है? सोल्जर्स। समझ आ रहा है? तो गाइस यही है सबसे पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसकी वर्ब भी क्या रखनी होती है? सिंगुलर। और अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसकी वर्ब भी क्या रखनी होती है? हमेशा प्लूरल। ठीक है, बट कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स थे जो आपको यहाँ पे सीखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 वो क्या कहता है कि इफ टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड, 1+1 वाला रूल याद है ना? अगर आपने चैप्टर देखा है अच्छे से तो 1+1 करने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है? एंड के पास। तो कह रहे हैं कि टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। तो दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं। जैसे द डॉक्टर एंड नर्स, वो अब यहाँ पे द होना चाहिए था, बाय द वे ये गलत दिया उसने यहाँ पे। द डॉक्टर एंड द नर्स, तभी वो अलग अलग होंगे, याद है ना? अगर दोनों में से एक के सामने द है दूसरे के सामने द नहीं है तो फिर वो अलग अलग नहीं हो सकते, वो एक ही होते हैं। तो दोनों के सामने द होगा तब वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, द डॉक्टर एंड द नर्स वर्क टुगेदर, मतलब दोनों साथ में काम करते हैं। ठीक है, तो
जब वन प्लस, वो क्या कह रहा है कि दो नाउन्स को जोड़ने की एबिलिटी सिर्फ किसके पास होती है, एंड के पास। लेकिन इसका फिर हमने काउंटर रूल भी किया था, वो मैं इसी के साथ जोड़ रहा हूं कि इफ टू सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड बट दे एक्सप्रेस वन आइडिया, कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो एक ही आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, तो चाहे बेशक सब्जेक्ट दो हों लेकिन वर्ब सिंगुलर रखी जाती है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, या ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट, जैसे हमने एग्जांपल किया था। तो ब्रेड एंड बटर ये अलग अलग चीजें जरूर है लेकिन ये आइडिया एक ही प्रेजेंट कर रहे हैं। सूप एंड सैलेड इज टू लाइट अ लंच, तो सूप और सैलेड उसको उसने यहाँ पे क्या बना दिया, एक लंच। तो बेसिकली जब दो नाउन एंड से जुड़े हों तो वैसे वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, बट अगर वो एक सिंगुलर आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट, तो उसके साथ वर्ब क्या रखनी पड़ती है, सिंगुलर ही रखनी पड़ती है। ठीक है, चलो गाइस रूल नंबर 4 पे चलते हैं। वो क्या कहते हैं कि टू सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय और नॉर, तो अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से देखना उसने क्या कहा है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट और या नॉर से जुड़े हुए हैं तो दे विल टेक अ सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर और अ नर्स, देखना हमें लग रहा है कि दो लोग हैं लेकिन बीच में क्या है, और का मतलब क्या होता था, या ये या वो, दोनों में से कोई एक। तो अ डॉक्टर और अ नर्स इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल, या तो एक डॉक्टर या फिर एक नर्स हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। लेकिन फिर इसके हमने और नॉर का एक और रूल भी देखा था जो किसके साथ था, आइदर और नीदर नॉर के साथ, याद है। तो क्या कह रहा है कि इफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट अंडर प्लूरल सब्जेक्ट इज जॉइंड बाय और, या आइदर और, या नीदर नॉर, या नन बट, या नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो इसने दो तीन रूल्स इकट्ठे कर दिए हैं इसमें गाइस, ठीक है, जो मैंने अलग अलग रूल्स कराए थे आपको उसने इसमें इकट्ठा किया। तो उसने क्या कहा है कि अगर दो नाउन, ठीक है, चाहे सिंगुलर प्लूरल या प्लूरल सिंगुलर, आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नन बट के साथ अगर जुड़े हैं, तो जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है वो उसको इन्फ्लुएंस करता है, याद है ना। जब 50-50 वाली सिचुएशन आ जाती है तो ये वही वाला रूल है। जैसे एग्जांपल दिया उसने, नीदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स, अब एक तरफ तो कौन है, दीपक, और एक तरफ कौन है, उसके दोस्त, ठीक है। तो नीदर दीपक नॉर हिज फ्रेंड्स, अब क्या आना चाहिए था, इज या आर ज्वाइनिंग द टूर। अब हमें क्या देखना है, जो नजदीक है, अब फ्रेंड्स नजदीक हैं तो फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल, तो क्या आना है, आर ज्वाइनिंग द टूर, ठीक है। नीदर हिज फ्रेंड्स नॉर दीपक, अब अगर यही उल्टा हो जाए सिचुएशन, दीपक वर्ब के पास चला जाए और फ्रेंड्स दूर हो जाए, तो अब दीपक को देख के अब क्या डिसाइड किया जाएगा, इट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। और नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री, अब नन बट के साथ हम यहाँ पे कंट्री को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे, लीडर्स को। नन बट द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जैसे मैं बोल दूं, नॉट ओनली रोहित बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर गोइंग ऑन द ट्रिप। तो आइदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या नन बट, अगर इनके साथ दो नाउन जुड़े हुए हैं तो कौन सा नाउन वर्ब को डिसाइड करता है, जो नाउन वर्ब के ज्यादा नजदीक होता है, ठीक है। अब नन बट में हमें नन को नहीं देखना, किसको देखना है, लीडर्स को। लीडर्स के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। चलो गाइज, ये था आपके रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5। अब आगे चलते हैं गाइज रूल नंबर 6 पे। वो क्या कहता है कि अगर दो सब्जेक्ट, अब यही वो मैंने यही रूल एंड वाले के साथ समझा दिया था आपको, वो उसने इसको अलग करके समझाया है बस। तो हर एक का अपना अपना तरीका है, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, ये अपने तरीके से रूल बना रहे हैं, तो मैं इसलिए रूल्स रटने पे फोकस नहीं करता, कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। बट फिर भी रिवीजन कर रहे हैं तो ये याद आ जाएगा आपको अगर आपने कंसेप्ट अच्छे से सीखा है तो क्या कह रहे हैं कि अगर दो सब्जेक्ट एंड के अलावा किसी भी कंजंक्शन से जुड़े हैं, अब उसने पूरी लिस्ट दे दी है आपको। क्या कह रहा है कि अगर दो नाउन्स, ठीक है, as well as, with, along with, together with, besides, in addition to, and not, rather than, तो वर्ब कैसे एक्ट करेगी, जो सेंटेंस में पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको देख के वर्ब डिसाइड की जाएगी। वो सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, और वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल रखी जाएगी। तब अगर एंड के अलावा किसी भी कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर, अब हमें क्या देखना है, 1+1 नहीं हो रहा, एज वेल एज है बीच में, हम दूसरे सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे, किसको देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को, और स्टूडेंट्स को देख के यहाँ पे क्या आएगा, आर प्लेइंग। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा कर देता, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, तो वहां पे क्या आता,
समझे गाइस? अगर मैं ये बोल देता द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, फिर क्या आता? इज प्लेइंग। तो एंड के अलावा और किसी भी कंजंक्शन से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसका मतलब 1+1 नहीं होता। सेकंड सब्जेक्ट को नहीं देखना, फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के वर्ब डिसाइड करनी है। जैसे ही एज वेल एज हिज ब्रदर्स, अब ब्रदर्स को देख के दिमाग में लग तो रहा है बहुत सारे हो गए, लेकिन 1+1 हुआ नहीं है, तो ही को देख के हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? इज सिटिंग देयर। या आई एज वेल एज ही, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए था? ही इज या ही एम। अब बच्चे को ये ही एम बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये देखो 1+1 नहीं हो रहा, तो ही सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? आई, और आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लगना चाहिए? एम। तो आई एज वेल एज ही एम गोइंग आउट ऑफ स्टेशन फॉर अ वीक। तो क्या रखना है इसके एंड के अलावा कोई भी कंजंक्शन आ जाए, सेकंड नाउन को नहीं देखना, फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के अपनी वर्ब डिसाइड करो हमेशा, ठीक है? चलो गाइस, नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 7, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आपको कोई भी इनफाइनाइट प्रोनाउंस, जैसे मैंने कौन से याद कराए थे आपको? ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, वन, आइदर नीदर वाला भी इसने इसमें जोड़ दिया है। अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में आपको इनमें से कोई वर्ड मिल जाए, ठीक है, तो क्या ध्यान रखना था कि वर्ब हमेशा क्या रखी जाती है? सिंगुलर रखी जाती है। जैसे ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी या कॉल्स मी वंस अ मंथ, कि मेरे दोस्तों, अब फ्रेंड्स को देख के नहीं डिसाइड करना, किसको देख के डिसाइड करना है? ईच को, ठीक है? ईच बॉय एंड ईच गर्ल। अब कई बार बच्चे ये भी कंफ्यूजन में आ जाते हैं, सर ये देखो बीच में एंड आ रहा है, तो 1+1 नहीं हो गया, तो फिर तो प्लूरल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मत भूलो, वहां पे रोहित एंड रीना नहीं है, पहला वर्ड क्या है? ईच। तो क्या रूल है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत में इनमें से कोई वर्ड आ जाए, आंख बंद करके याद रखना कि वर्ब क्या रहने वाली है? सिंगुलर। तो ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैव कम, हैज कम सिंगुलर रखी जाएगी, क्योंकि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की आ चुके हैं, नहीं आ चुका है। तो प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की आ चुका है या आ चुकी है, ठीक है? सिंगुलर रखा जाएगा इसको। और देखना गाइस, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड्स एज वेल एज एनिमी। तो वन यहाँ पे सिंगुलर की तरह काम कर रहा है वो। तो गाइस उन्हें क्या कहा कि ईच, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, बडी, ठीक है? और आइदर नीदर, अकेले, ठीक है? जब ये और नॉर के बिना आते हो, बच्चा ये भी सोच रहा है सर ये तो अभी अभी आपने और नॉर के साथ भी बताए थे। अगर और नॉर के साथ आएंगे तो हम नियरेस्ट वाला नाउन देखेंगे, लेकिन अगर अकेले और आइदर और नीदर आ रहे हैं ना, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रखी जाएगी। आइदर ऑफ हिज टू ब्रदर्स इज कमिंग टू पिक हर अप, और नीदर ऑफ माई टू रूममेट्स इज प्रेजेंट इन द रूम। तो अकेले आएंगे तो वर्ब सिंगुलर देंगे, ठीक है? चलो गाइस आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 पे। फिर हमने कुछ नॉन फाइनाइट प्रोनाउंस किए थे, कुछ ऐसे प्रोनाउंस जो खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम नॉन डिसाइसिव या नॉन फाइनाइट प्रोनाउंस जो डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं। कौन से किए थे हमने गाइस? सम, ऑल, नन, पार्ट, majority, रिमाइंडर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोस्ट या रेस्ट। तो पिछले रूल में हमने क्या किया कि अगर उन वर्ड्स में से कोई वर्ड सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहेगी? सिंगुलर। लेकिन इनमें हमें क्या कहा था? आंख खोल लेना, क्योंकि ये नॉन डिसाइसिव होते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं। ऑल इज वेल भी होता है और ऑल आर वेल भी होता है। तो कैसे डिसाइड करना है? आगे वाले नाउन को देख के। जैसे बोथ ऑफ द बुक्स रिक्वायर केयरफुल रीडिंग। अब बोथ का मतलब ही क्या है? दोनों। अभी चलो ये तो उसने गलत एग्जाम्पल डाला है यहाँ पे। सेवरल ऑफ द फील्डर्स रेगुलरली रन 4 और 5 किलोमीटर्स अ डे, ठीक है? तो सेवरल ऑफ द फील्डर्स, अब यहाँ सेवरल किसको बोल रहा है वो? ठीक है, फील्डर्स को। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल देता, मान लो जैसे सम, अगर मैं ऐसे लिख दूं सम ऑफ द फूड, अब क्या आएगा बताओगे? सम ऑफ द फूड इज स्टेल या आर स्टेल, खाने में से कुछ खाना बासी है। अब देखो सम ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स हैं तो प्लूरल, लेकिन सम ऑफ द फूड तो क्या आ गया? इज सिंगुलर, ठीक है?
तो ये वो वर्ड्स हैं जो आगे वाले नाउन को देख के वर्ब डिसाइड करते हैं, ठीक है। कौन से? सम, ऑल, नन, पार्ट, मेजॉरिटी, रिमाइंडर, परसेंटेज, फ्रैक्शन, मोस्ट एंड रेस्ट। चलो गाइस नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल था मेनी अ वाला कि अगर किसी सेंटेंस में किसी सेंटेंस की शुरुआत में आपको मैनी के बजाय मैनी अ मिल जाए। देखो मैनी तो प्लूरल होता ही है, लेकिन मैनी अ का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, मैनी होता है बहुत, और मैनी अ का मतलब क्या होता है, बहुतेरा। बहुतेरा बेसिकली मीन्स सिंगुलर, दैट मीन्स वन एंटिटी और वन ग्रुप। तो मैनी अ कभी आपको किसी सेंटेंस में मिल जाए सब्जेक्ट के साथ, तो याद रखना इसके बाद जो नाउन है वो भी सिंगुलर रखा जाता है, और जो फॉलोइंग वर्ब है वो भी सिंगुलर रखी जाती है। जैसे मैनी अ मैन नहीं, मैन सिंगुलर है, देख लो। मैनी अ मैन वॉज ड्राउंड इन द सी, कि बहुतेरा आदमी समुद्र में डूब गया था। बहुत लोग डूब गए थे या बहुतेरा आदमी डूब गया था। या जैसे मैनी अ के बाद स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट हैज, हैव नहीं, हैज नॉट डन हिज होमवर्क, ये देख लो। तो मैनी अ कभी आपको सेंटेंस में मिल जाए तो याद रखना इसके बाद जो नाउन आता है वो भी सिंगुलर होता है, और इसके बाद जो वर्ब यूज की जाती है वो भी सिंगुलर यूज की जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पेपर में आता रहता है। चलो गाइस नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, रूल नंबर 10। वो क्या कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत इस फ्रेज से हो जाती है अ नंबर ऑफ, आगे चाहे कुछ भी दिया हो, ठीक है, अ नंबर ऑफ के साथ याद रखना हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अ नंबर ऑफ हो या चाहे अ लार्ज नंबर ऑफ हो जाए, अ नंबर ऑफ या अ लार्ज नंबर ऑफ, या जैसे अ ग्रेट नंबर ऑफ, या मैंने तो चलो हमें पता ही है प्लूरल किया था हमने। तो अगर सेंटेंस की शुरुआत अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ से हो जाती है, आंख बंद करके मान के चलना वर्ब क्या रहेगी, प्लूरल। जैसे अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग, बहुत सारी बुक्स गायब हैं। लेकिन फिर अगला ही इसका काउंटर रूल क्या था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से हो जाए, ठीक है, यहां पे अ था, अगर यहां पे द आ जाए तो ध्यान रखना है कि द नंबर ऑफ विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब। जैसे द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी स्मॉल, क्योंकि द नंबर क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी। ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज इन दिस टीम इज 10, देख लो अब इज 10, आर 10 नहीं। तो क्या याद रखना है इस अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ये क्या रहेंगे हमेशा प्लूरल, और द नंबर ऑफ हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और पेपर में बहुत बार इस पर गलतियां बनती हैं। चलो गाइस रूल नंबर 12, मैनी अ वाला तो हमने कर लिया शायद ना, मैनी अ मैन, हाँ ये तो हम कर चुके हैं। मैनी अ के साथ सिंगुलर वर्ब रहती है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, हाँ वो क्या कह रहे हैं कि अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी मैथमेटिक्स के नंबर से हो जाए, ठीक है, और वो नंबर किसी एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। अब अमाउंट किस चीज का, मनी, टाइम, डिस्टेंस, क्वांटिटी, वेट, मेजरमेंट, टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर कोई मैथमेटिक्स का नंबर, ठीक है, मनी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम, वेट या किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है तो वर्ब क्या होती है, सिंगुलर। तो उसने क्या कहा कि इफ एन अमाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर और अ फ्रैक्शन, ठीक है, तो और एन एलिमेंट ऑफ टाइम, जिसमें सम, डिस्टेंस, क्वांटिटी या टाइम पीरियड आ रहे हैं, उसके बाद हमें वर्ब क्या रखनी पड़ती है, सिंगुलर। जैसे 60 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क, 60 मिनट्स दिया हुआ है लेकिन आगे वर्ब देख लो क्या यूज हो रही है, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि 60 मिनट्स अलग अलग नहीं है, इट्स एन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, 500 रुपीज was my pocket money when I was in college. ठीक है, 3 months is the duration of this course. तो 3 months 500 rupees या 100 kilograms is heavy for any human being. तो 100 kilograms, 60 minutes, 5 years, ये सब क्या हैं, if they act as one amount they take a singular verb. क्लियर है? तो चलो गाइज ये थे आपके रिवीजन वाले रूल्स। कुछ एक छोटी छोटी चीजें मैंने और चैप्टर में बताई हैं, वो मैं कहीं ना कहीं आपके साथ आगे QRPs में जरूर डिस्कस करूंगा, नाउन, प्रोनाउन या किसी चैप्टर में। ठीक है, तो हर चैप्टर के अपने QRPs करते चलो, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते चलो, सो दैट आप उसको कभी भूलो ना, और कभी भूल जाओ या यूं लगे कि रिवीजन में बहुत टाइम हो गया
फटाफट से QRP निकालो, रूल्स पढ़ लो और दोबारा से तैयार हो जाओ। दैट्स इट फॉर दिस सेशन गाइस, थैंक यू।